नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। कल थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से हम आपकी वीडियो शूट वीडियो नहीं बन पाई थी। ठीक, तो हमारा जो अगला टॉपिक था हाइड्रोकार्बन में, वो था एल्केन का ऑक्सीकरण। ठीक, ये जो टॉपिक है एल्केन वाला, अभी एल्कीन और एल्काइन भी है। ठीक है, तो एल्केन का ये आज आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, जो कि होगा एल्केन का ऑक्सीकरण, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता नहीं भी होगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। कुछ शब्दों को ना तोड़िए, तोड़िए मतलब कि आ, तोड़ करके देखिए कि क्या मीन्स उसका निकल रहा है। देखिए, कभी भी केमिस्ट्री में अगर करण शब्द आता है, करण, तो उसका मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, करण मतलब जुड़ना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ठीक है, अभी इस पे जो रिएक्शन है वो भी हम देखेंगे, बाकी सारी चीजों को हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन है तो कौन हो, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उसके लिए चिंता मत करिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं। ओ और ही, ठीक है, एक का नाम ओ है, एक का नाम ही है, ये दो भाई हैं। एक ओ है और एक ही। ओ मतलब ऑक्सीजन, एच मतलब हाइड्रोजन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ये दो भाई हैं, एक, लेकिन ऐसे भाई हैं ना जो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा दुश्मनी है किसी कारण से हुआ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। अब अगर ओ आता है तो ही चला जाता है, और ही आता है तो ओ चला जाता है। ठीक, इसमें हमको ई से मतलब नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। मतलब अगर ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, और अपचयन इसी का उल्टा होता है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना व हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको इसको अपचयन कहते हैं। ठीक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है एल्केन का ऑक्सीकरण। एल्केन का ऑक्सीकरण। ठीक, एल्केन का ऑक्सीकरण क्या है? इंक मार्कर बदल लेते हैं, एक मिनट। देखिए, एल्केन का ऑक्सीकरण क्या है? चलिए ठीक है, देखो, एल्केन का ऑक्सीकरण तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला संपूर्ण दहन, ठीक है, अपूर्ण दहन और उत्प्रेरकीय, सम उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। ठीक है, संपूर्ण दहन में आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बनता है। ऐसे एल्केन है तो एल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर लास्ट में CO2 और H2O बाहर निकलेंगे। ठीक, चलिए, तो उस पर अभी हम आएंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, संपूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। अगर हम एल्केन 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 ठीक है, अब दहन होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एल्केन मतलब CH4 ले लेते हैं। इसकी इसका अगर कंबशन कराएं, दहन मतलब होता है कंबशन। ठीक है, ये कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तीनों आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसको। तो CH4 है और O2, जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2। देखिए, कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया और ये आकर के जुड़ गया। ठीक है, तो यही होगा आपका इसमें संपूर्ण दहन में। ठीक, एल्केन जब भी एल्केन का अगर हम दहन कराएंगे तो CO2 या CO निकलेगा और उसके साथ में वाटर निकलेगा, प्लस बहुत ज्यादा उष्मा भी मतलब उष्मा भी निकलता है। ठीक है,
ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर किसी में हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, हीट कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। सुन लीजिए, एक्सोथर्मिक मतलब होता है उष्मा छेपी और एंडोथर्मिक मतलब होता है उष्मा शोषी। अगर देखिए, अगर थोड़ा सा बोल ही पाए इसके, उष्मा छेपी, छेपी बोलेंगे तो फूंक बाहर निकलेगा, मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है तो उष्मा छेपी, ठीक है, और उसका उल्टा है उष्मा शोषी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, और हम आ जाते हैं अब इस पर। ठीक, चीजें बहुत सारी लिखी हुई है, कुछ चीजें लिखेंगे भी, तो इसको हटा रहे हैं अब। ठीक है, एल्केन का ऑक्सीकरण। देखिए एल्केन का ऑक्सीकरण तीन तरीके से करते हैं। पहला हेडिंग लगाएंगे संपूर्ण दहन, दूसरा अपूर्ण दहन, तीसरा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। ठीक, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में हम मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड, या तो डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर हाई कर दीजिए, ठीक है, या एसिटेट आयन ले लीजिए, तो ये सब चीज कर सकते हैं। ये हेडिंग नहीं डालना है, हेडिंग नहीं डालना है। ठीक, चलिए संपूर्ण दहन को कहते हैं कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट COMBUTION, कंप्लीट कंबशन। जब भी हम कार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हैं, मतलब एल्केन का जब भी हम कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो हमको CO2 मिलता है, H2O मिलता है और लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलता है। इसलिए इसका यूज एज अ फ्यूल भी करते हैं, ईंधन के रूप में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, और किसी में से अगर हीट निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो उसको हम कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अपूर्ण दहन में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है, वाटर। इसका हम लास्ट में देखेंगे। देखिए एल्केन का अगर ऑक्सीजन के साथ दहन करा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट निकलेगा बाहर। हीट बाहर निकल रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक है, मतलब उष्मा छेपी है, उष्मा छेपी है। ठीक, अगला, अगर मान लीजिए एल्केन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराए तो CO2 H2O। अब इसको बैलेंस भी करना है। सिंपल बात, पहला बात सुनिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। देखिए जितना कार्बन आप लेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 CO2 के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 CO2 होगा। ठीक, 4 है तो 4 CO2 होगा। ठीक, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। दूसरा आ गया, अब मान लीजिए O2 है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, C हो गया 1, C हो गया 1। अब बैलेंस करते हैं। जितना ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, उतना पानी बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, निकल गया 2 ऑक्सीजन, 2 नहीं 4, 4 हाइड्रोजन। ठीक, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 करते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 नहीं 4 हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 है। ठीक, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 3 4 3 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन। अब देखिए 7 दूनी 14 हो गया, इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 7/2। 7 ऑक्सीजन है तो 7 गुणे 2 O2 है, 7 दूनी 14। 14 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 7। तो इधर देखिए 7 ऑक्सीजन, इधर भी 2 दूनी 4 3 7 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैलेंस भी करेंगे। और देखते हैं 3 कार्बन 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 10 3 दूनी 6 4 10 ऑक्सीजन, बैलेंस है। ठीक, 4 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन 5 है, सॉरी इधर 1/2, 13/2। ठीक है, 13/2, 4 4 10 5 10 13। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये बैलेंस का एक बार करके देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। नोट में देखिए यहाँ पर लिखा है एल्केन का वेट जितना ज्यादा होगा, जैसे अगर हम हायर एल्केन की तरफ जाएंगे, ठीक है, मतलब एल्केन जैसे जैसे भारी होता जाएगा। ठीक, चलो एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, एल्केन जैसे, मतलब एल्केन का वेट जैसे जैसे भारी होता जाएगा, ठीक, तो उसमें से हीट उतना ज्यादा निकलेगा। ठीक है, एल्केन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे उसमें से हीट क्या होगा, ज्यादा निकलता जाएगा, मतलब वो उष्मा छिपी अभिक्रिया, सॉरी, उष्मा उसमें से ज्यादा निकलेगी। जैसे मान लीजिए हम एक कार्बन का लिए तो थोड़ा कम उष्मा मिलेगा, 2 कार्बन का लिए तो थोड़ा ज्यादा उष्मा मिलेगा, 3 कार्बन का लिए तो और ज्यादा, 4 कार्बन के लिए तो और ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से। इस पर आप एक फॉर्मूला भी लगा देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, देखिए इसको, यहाँ पर CN, हम यही वाला रख के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको पकड़ के चलते हैं, CN मतलब C के C4 है, ठीक है, C4 है, ठीक, C हो गया 4, H2N, H2N, N मतलब 4, N मतलब कार्बन का नंबर, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 10, H10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 3 चौके 12, 1 13/2, ठीक है, तो हो गया 13/2, जैसा कि यहाँ पे आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर है NCO2, NCO2 मतलब 4CO2 प्लस N+1 मतलब 4 + 1 + 5 H2O। लेकिन ये जब लगाएंगे तो ये आप एल्केन वाले में लगाइएगा, ठीक है, ये कहाँ लगाएंगे, एल्केन वाले में, ठीक, सब में नहीं लगा दीजिएगा, एल्कीन एल्केन में फॉर्मूला मत लगाइएगा, ठीक है। आप कहाँ लगाएंगे इस फॉर्मूले को, एल्केन वाले में, यहाँ से भी आ जाएगा, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे नीचे वाले पे, ठीक है। चलिए तो आप ये रिएक्शन मतलब ये जो एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको देख करके आप यहाँ पर ये चीजें कर सकते, मतलब यहाँ पर ये बैलेंस कर सकते हैं एल्केन वाला, ठीक है। तो ये है पहला हमारा, जो कि क्या था, संपूर्ण दहन, संपूर्ण दहन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, संपूर्ण दहन में आप ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़िया देंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर देंगे, ठीक है, मतलब कम नहीं देंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे आप किसमें संपूर्ण दहन में, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है, इतना मतलब जितना अधिक से अधिक ऑक्सीजन देंगे, जितना अधिक ऑक्सीजन देंगे दहन की प्रक्रिया उतनी अच्छी से होगी। और एल्केन के लिए फॉर्मूला ये वाला आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन में देखते हैं, एल्कीन में है, देखिए 2 कार्बन का है, ऑक्सीजन के साथ दहन हुआ, ये क्या बना लेगा, CO2 H2O हीट, एल्काइन का किए तो CO2 H2O और हीट, बाकी ये जो बैलेंस है वो आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है तो 3 CO2 निकला है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं आंशिक दहन पे। आंशिक दहन में क्या होता है, देखिए आंशिक दहन में हम ऑक्सीजन बढ़िया से नहीं देते हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, ठीक, ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है तो होगा क्या, CH4 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जितना कार्बन उतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, बाकी H2O बच गया, ठीक है। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो बैलेंस करके कर सकते हैं, C2H6 है, ये 5O2 है, फिर CO, देखिए 2 कार्बन 2 CO। अब आते हैं एल्कीन में, ठीक है, एल्केन हो गया एल्कीन वाले में, एल्कीन में ऑक्सीजन क्या देंगे, कम, ठीक है, तो कम देंगे तो CO निकलेगा। लेकिन अगर ये नोट में डाल दीजिएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन बहुत कम दे दिए, बहुत ज्यादा कम दे दिए, अगर बहुत ज्यादा कम दे दिए तो आपका जो कार्बन है वो काला कलर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे लालटेन होता है ना, लालटेन में देखे होंगे कि जब क्या होता है कि निकलता है हीट, जब डिबरी उबरी जो होता है ना, ऑक्सीजन जलाते मतलब जलाते हैं उसको, तो या तो अगर छोड़ देंगे डिबरी तो ऊपर जाके दीवार पे काला काला लग जाता है, ठीक है, तो वो जो काला काला है उसी को कहते हैं हम कार्बन ब्लैक, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक अपना एल्केन का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, ठीक है, एक मिनट। चलिए तो अभी हम 2 चीज देखें, संपूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। संपूर्ण दहन में क्या होता है कि कार्बन की सप्लाई बढ़िया से देंगे, मतलब अधिक होगा, और अपूर्ण दहन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ठीक। और संपूर्ण दहन में CO2 H2O निकलेगा और अपूर्ण दहन में CO H2O निकलेगा, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं एल्केन का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एल्केन जब उत्प्रेरक के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एल्केन पहले एल्कोहल देगा, फिर एल्डिहाइड या कीटोन देगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CO2 या H2O, ठीक, फिर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CO2 या H2O। एल्केन से अगर आपको एल्कोहल पे जाना है तो आप 100 ATM दाब दीजिए और 473 केल्विन क्या करिए उस पर टेम्परेचर दीजिए। अगर आपको एल्केन से एल्डिहाइड पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, MO2O3 प्लस MOO मतलब मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लीजिए। मोलिब्डेनम का ऑक्साइड लेंगे तो आप क्या होगा कि एल्केन से आप कहाँ चले जाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन पे। नीचे दिख नहीं रहा है लेकिन सुनिए, एल्केन से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है
ठीक है, एल्केन कहाँ जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो हम मैंगनीज एसीटेट लेते हैं या सिल्वर का ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, मैंगनीज एसीटेट या सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। मैंगनीज एसीटेट को आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऐसे MnCH3COO का ट्वाइस, ठीक है, इस तरीके से मैंगनीज एसीटेट, ठीक। अब देख लेते हैं कि होता कैसे है। देखिए, मान लीजिए हम एल्केन, हम पूरा आता है, ठीक है, एल्केन से पूरा हम CH4 लिए हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक। तो होता क्या है कि एल्केन से हमको क्या बनना है, एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनेगा, अब देखिए एक H निकलेगा और ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर अब आ जाएगा OH। 4 कार्बन था, एक हाइड्रोजन निकल गया और क्या बन गया, OH आ गया, एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल आया है, ठीक है, H यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ माइनस होगा वाटर और बन जाएगा C। यहाँ से बन गया डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये तो हो गया ना, बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक। तो सॉरी ये दोनों निकल गया था, एक H ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। दो तो एल्केन से एल्कोहल बनाए, ठीक है, मेथेन से मेथेनॉल, मेथेनॉल से मेथेनल, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन फिर से आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन वहां पर लग जाएगा, अगर डबल बॉन्ड O के बगल में है, ठीक है, डबल बॉन्ड O के बगल में हाइड्रोजन है तो वहां पर ऑक्सीजन जाकर के लग जाएगा। देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से ऑक्सीडेशन करेगा, डबल बॉन्ड O के बगल में हाइड्रोजन है तो फिर से जाके लग जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको H2CO3, ठीक है, ये क्या है, H2CO3। H2CO3 ही आगे जाकर के बनता है CO2 और H2O। तो यहाँ पर देखिए एल्केन, ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब अगर हम उसको देख लें, इसको मेथेन को देख लिए, अब एथेन को भी देख लेते हैं, ठीक है, 2 कार्बन लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड O के बगल में हाइड्रोजन होगा तभी ऑक्सीजन जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा CCOH, ठीक, फिर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक H निकल गया, एक H बचा था, ठीक है, तो ये H और डबल बॉन्ड O, ठीक, एल्डिहाइड, ठीक। डबल बॉन्ड O के बगल में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, HCH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक। और यहाँ पे अब आ जाएगा OH, क्योंकि ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड O के बगल में, डबल बॉन्ड O के बगल में हाइड्रोजन है इसलिए ऑक्सीडाइज होकर के जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका H2O निकला होगा, ठीक है। अब फिर ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड O के बगल में अब हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक। इसलिए बोले थे कि डबल बॉन्ड O के बगल में अगर हाइड्रोजन है तब तो ठीक है, नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। थोड़ा इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। देखिए हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर MO2। देखिए जैसे यहाँ पर है ना, एल्केन से एल्कोहल पे गया है, तो दूसरा आप एल्केन से एल्डिहाइड या कीटोन पर ले जाइएगा, फिर तीसरा आप डायरेक्ट एल्केन से कहाँ ले जाइएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक। एल्केन से जब एल्कोहल पे जाएंगे तो 100 ATM और 473 केल्विन है। एल्केन से जब आप एल्डिहाइड या कीटोन पर जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे जब जाएंगे एल्केन से एल्डिहाइड या कीटोन पर, ठीक है, तब यहाँ पर आपका लिखा है MO2O3 या MOO, यह है मोलिब्डेनम ऑक्साइड और यह है मोलिब्डेनम मोनोऑक्साइड, ठीक, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम मोनोऑक्साइड। फिर अगर आप एल्केन से डायरेक्ट चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आपका MnCH3COO का ट्वाइस, ये क्या है, ये है आपका मैंगनीज एसीटेट, मैंगनीज एसीटेट, ठीक है। और नीचे है Ag2O, नीचे क्या है
Ag2O, यह सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो 2 एग्जाम्पल बताया गया है कि कैसे मतलब कैसे क्या होगा वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक टॉपिक और करेंगे कि अगर सिंगल सिंगल स्टेप में जाना हो तो कैसे जाएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद ये चीजें होंगी समाप्त, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे लिखा है अगर हम एथेन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं कॉपर या कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में 473 के अच्छा और 100 एटीएम प्रेशर पर, तो हमारा एल्कोहल मिल जाता है, ठीक, मतलब मेथेनॉल, ठीक है। अगर एथेन का एथेनॉल, अगर हम एथेन का रिएक्शन मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 473 केल्विन या 100 एटीएम प्रेशर पर करा देते हैं, ठीक है, 473 या 573, एक बार 573, ठीक है, तो हमको एल्डिहाइड मिलता है और वाटर मिलता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन मैग्नीज एसीटेट या सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा देते हैं, ठीक है, Ag2O, ठीक है, तब हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबका नाम लिख देते हैं, यह एथेनल, एथेनल, यह एथेनॉल, यह एथेनोइक एसिड, ठीक। लास्ट बात, हमको पता है कि दो चीज कौन कौन, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन फिर भी ये एल्केन का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है बात, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक, लेकिन फिर भी ये एल्केन का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि एल्केन जल्दी किसी से रिएक्शन देते ही नहीं है। कारण क्या है भाई, बॉन्डिंग कंप्लीट है, सिग्मा बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक। तो क्या सही में नहीं, मतलब किसी से नहीं देंगे या किसी से देंगे रिएक्शन। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 केवल 3 डिग्री एल्केन होता है, 3 डिग्री। अगर CH3 देखिए यहाँ पर क्या साइड में बताते हैं, जैसे कार्बन है, CH3 है, CH3 है, CH3 है और ये H है, तो अगर KMnO4 की उपस्थिति में 3 डिग्री का अगर एल्केन रिएक्शन करे तब ये बनाता है एल्कोहल, बस, इसके अलावा ये रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पर H हटा कर बस H के जगह O आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एल्कीन के साथ। एल्कीन का पूरा टॉपिक हो चुका है समाप्त, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट होता है या कहीं पे लगता है कि कोई चीजें अगर छूट रही है या ऐसा कुछ, तो उसको बता दीजिए, जिसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और हमारी गलती हो तो हमें बताइए, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर कुछ चीजें गलत हो गई है, ठीक है, उस चीज को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में।